बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज एक और नए टॉपिक के साथ मोहम्मद इकबाल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए ज़रा इसके बारे में देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये आपकी बेस क्लास होगी एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, और आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बट अदर क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम इट, लेकिन इससे कोई और क्लास बनाई जा सकती है, ड्राइव की जा सकती है। यानी ये एक बेस क्लास होगी जिसका हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हाँ इससे कोई और क्लास निकाल सकते हैं, यानी इसकी कोई ड्राइव क्लास हम बना सकते हैं। नंबर 2, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ virtual member function of the base class that must be overridden। अब यहां पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन का होना ज़रूरी है। यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा और इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को कोई और क्लास ओवरराइड करेगी। मीन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन का होना ज़रूरी है और इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को कोई और क्लास जाके ओवरराइड करेगी। नंबर 3, व्हेन अ क्लास कंटेन अ प्योर वर्चुअल फंक्शन एज अ मेंबर, दैट क्लास बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब वही बात आ गई कि किसी भी क्लास के अंदर कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। आइए ज़रा मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे ज़रा देखें कि आप वर्चुअल का कीवर्ड लिखेंगे, वाइड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाएगा। जैसे यह मैंने शो इन्फो के नाम से फंक्शन बनाया है और उसके बाद इज इक्वल 0 यहाँ आप मेंशन करेंगे। ये इज इक्वल 0 नोटेशन जो है ये चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये जो शो इन्फो के नाम से फंक्शन है और जिसके सामने वर्चुअल फंक्शन लिखा हुआ है ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। यानी वर्चुअल कीवर्ड लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, रिटर्न टाइप करता है या नहीं करता, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ये जो नोटेशन है ये इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देगी। प्योर वर्चुअल फंक्शन है नो बॉडी, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी या इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे इन द बेस क्लास। यानी बेस क्लास में आप इसको कोई बॉडी नहीं दे सकते, आप इसको कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, आप इसके कोई जिम्मे काम नहीं लगा सकते। इसको ओवरराइड करेगी कोई ड्राइव्ड क्लास जो इस बेस क्लास से निकलेगी, इस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से जो आगे क्लास निकलेगी वो इसको ओवरराइड करेगी। मीन इसको वो काम देगी, वो इसको डिफाइन करेगी और वो इससे काम लेगी। यहाँ पे आप बेस क्लास में इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपली आप इसको डिक्लेयर करेंगे इज इक्वल 0 नोटेशन के साथ। आइए ज़रा यहाँ पे इसका हम सिंटैक्स भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्लास लिखेंगे, ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। इसके पब्लिक एरिया में जाके आप अपना वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वर्चुअल वाइड शो के नाम से इज इक्वल टू 0, अब ये शो के नाम से हमारा जो फंक्शन है ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक क्लास ले लेते हैं जी बेस के नाम से और इसके पब्लिक एरिया में जाके जैसे हमने देखा था कि पब्लिक एरिया में आपने इसको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। या हम लिखेंगे वर्चुअल, उसके बाद वाइट के या हम इससे कोई रिटर्न नहीं करना चाहते और शो के नाम से हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको 0 नोटेशन के साथ मेंशन करेंगे। एक तो ये फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का और नेम के नाम से, और इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही। अब चलते हैं जी क्लास ड्राइव्ड ले लेते हैं और इसको हम पब्लिक करते हैं, इसको इनहेरिट करते हैं क्लास हम इसको करेंगे जी क्लास किस नाम से है जी हमारी, सॉरी इसको हम करेंगे पब्लिक हो रही है, ये हमारी क्लास बेस से ये पब्लिक हो रही है। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी इसके पब्लिक एरिया में जाके हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है वर्चुअल, हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसके ज़िम्मे कोई काम लगा देंगे। लाइक हम कहते हैं जी आप एक काम करें, हमें जो फंक्शन है हमारा सॉरी वेरिएबल जो है हमारे पास नेम, उसको कोई वैल्यू दे दें और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं जी अली लाइक, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू शो करवा लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसके ज़िम्मे कोई काम लगा रहे हैं, यानी हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं और नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है हम इससे शो करवाना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इतना ही, हम यहाँ पे एक मिस्टेक करके आए हैं जी, इसको ठीक करते चलें। अब यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ से उठा के अपनी क्लास के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए जी। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं मेन की तरफ। मेन में जाके हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका? ड्राइव्ड क्लास का। ये लाजमी है जी, आप ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्प्ले के नाम से हमारे पास फंक्शन हमने बना शो के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है उसको हम कॉल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख सकते हैं ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो क्या सूरत हाल है फ्रेंड्स, हमने एक बेस क्लास ली हुई है। बेस क्लास के पब्लिक एरिया में जाके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का नेम के नाम से, और यहाँ पे हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है। ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। हमारी वो क्लास जिसके अंदर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, ये हमारी क्लास कंसीडर होगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास। फ्रेंड्स ये अगेन मैं आपको डिफाइन करता चलूं कि वो क्लास जिसके अंदर आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। अब इसको हमने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया, हमने इसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया, इसको सिर्फ यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को। और वो क्लास जिसके अंदर आपका ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, वो क्लास आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब इस क्लास का जो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसको कोई इसकी ड्राइव क्लास इसको इससे काम ले सकती है, इसको डेफिनेशन दे सकती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है ड्राइव क्लास, और इसको हम पब्लिक कर रहे हैं कहाँ से? बेस क्लास से। और यहाँ पे हम गए और इस प्योर वर्चुअल फंक्शन जो शो के नाम से, यहाँ पे हमने इसके ज़िम्मे काम लगाया। और काम क्या लगाया? एक तो ये वैल्यू असाइन करे नेम के वेरिएबल को, दूसरा ये वैल्यू हमें उठा के दिखा दे कि ये इसमें आप जो वैल्यू स्टोर की है वो हमें शो करवा दे। मेन में चलते हैं। मेन में जाके सबसे पहले हमने क्या किया? ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फ्रेंड्स ये हम पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस शो के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। आइए ज़रा इसको सेव करके इसको कंपाइल करके इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं हमें कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें लिखा हुआ आ रहा है कि नेम इज़ इक्वल टू अली, यानी ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से प्योर वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा एक इसमें वेरिएशन करके देखते हैं कि हमने देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमारी इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती, यानी उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे बेस क्लास का नाम लिखा, तो आइए ज़रा इसको कंपाइल करके देखते हैं तो क्या वो ये कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, लिहाजा यानी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए ये आप इंस्टेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ये काम नहीं कर सकेंगे। आपकी जो बेस क्लास होगी उसको आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और वो भी उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को यहाँ पे आके डिफाइन करेगी या उसको काम देगी, उसके ज़िम्मे काम लगाएगी। तो होपफुली आपको फ्रेंड्स समझ आई होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।